नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और इस वक्त मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर। और ग्रेटर नोएडा के अंदर आज ख़ास दिन है। जी हाँ, बिल्कुल आज ख़ास दिन है। आज बौद्ध महोत्सव है। और बौद्ध महोत्सव में क्या खास है ये बताने के लिए हमारे साथ हैं सूरजपाल राक्षस वकील साहब, और आयोजक भी हैं। तो साहब स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कि देसी देख और बगैर ब्रेक की पूरी टीम यहाँ आई है, तो पूरा आपका भी स्वागत है जी। तो सबसे पहले वकील साहब ये बताओ कि ये खास प्रोग्राम है क्या आज? ये बौद्ध महोत्सव है साहब, शरद ऋतु में पड़ने वाला बहुत ही बेहतरीन सांस्कृतिक उत्सव जी। भारत की पहचान जी तमाम लोगों के आनंद का मुखार बिंदु जी साहब। अच्छा, वजह क्या है इस प्रोग्राम की? आज ही के दिन खास तौर से इस प्रोग्राम को करने की आखिर वजह क्या है, उसकी विस्तार से बताओ। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जागरण का दिन है, ऐतिहासिक दिन है जी। इस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को समानता के लिए बहुत ऐतिहासिक आंदोलन किया। और जो मनुस्मृति, जिससे कि काफ़ी जो है भारत में ऊंच नीच छुआछूत जातिवाद पैदा हुआ, बाबा साहब ने उसको इनकार करके संविधान निर्माण की शपथ ली थी जी। और समता के सिद्धांत को स्थापित करने का ये पहला दिन है। और उसी दिन भगवान बुद्ध की मूर्ति भी उन्होंने लगवाई थी। अच्छा। तो भगवान बुद्ध की आज से 2000 साल पहले बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई गई थी देश भर में। उनके नाम पर विश्वविद्यालय बने थे। उनकी विचारधारा बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी, परंतु एक लंबे कालखंड में वो जमींदोज हो गई। उसको बाबा साहब ने फिर से खड़ा किया। तो ये बहुत ही गौरवशाली और खुशी का दिन है कि जिस दिन सदियों बाद भगवान बुद्ध की दोबारा से मूर्ति स्थापित हुई और अब उनके विचार भी स्थापित हो रहे हैं। आज ही के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति का भी तो दहन किया था। मैंने बताया ना, मनुस्मृति का दहन किया। और मनुस्मृति का मतलब है गैर बराबरी की व्यवस्था, और भगवान बुद्ध का मतलब है बराबरी की, समानता की, भाईचारे की, अमन की व्यवस्था जी। तो ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पहला दिन है, इसीलिए ऐसे लंबे समय से मनाने की परंपरा है। 2 साल बाद 100 साल हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, देख पा रहे हैं कि मेरे ख्याल से हजारों की संख्या है। लगभग 60-70 हज़ार लोग दिखाई दे रहे हैं जी। तो ये सबका उद्देश्य आने का यही है जी, यहाँ पर इकट्ठा होने का उद्देश्य यही है जी। बिल्कुल सब लोग जो है भगवान बुद्ध के विचारों को यहाँ सुनने के लिए आए हैं। इस प्रोग्राम में भंते चंदीमा जी आए हुए हैं, जो कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल का उनके करकमलों से उद्घाटन हुआ था, वो यहाँ हैं। पूरा भिक्खु संघ यहाँ है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर कालीचरण जी इस मंच से अपने जो विचार प्रस्तुत करेंगे। हमारे मेरठ मंडल के जो मंडलायुक्त अशोक गौतम जी भी यहाँ हैं, वो भी अपने विचार देंगे। और तमाम लोग यहाँ से चित्र ले जाएंगे बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के। और भोजन की भी इधर व्यवस्था है, सब बढ़िया चल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रोग्राम कब तक, कितना? शाम 5 बजे तक इसी उसमें चलेगा। लोग जाना नहीं चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है कि सर्दी का टाइम है, प्रोग्राम को 5 बजे से आगे हम खींच नहीं सकते। लोग तो चाहते हैं कि रात तक हम रुकें यहाँ। अच्छा, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के भी नेता हैं। जी। बहुजन समाज पार्टी के भी नेता हैं, तो आप भी इसमें सम्मिलित हैं आज प्रोग्राम में? देखिए, ये प्रोग्राम सर्व समाज का प्रोग्राम है, भाईचारे का प्रोग्राम है, बाबा साहब के अनुयायियों का प्रोग्राम है। बसपा के लोग तो जहाँ बाबा साहब की चित्र रहती है वहाँ पहुँच ही जाते हैं। अच्छा, तो ये प्रोग्राम कब तक चलने वाला है सर? देखिए, प्रोग्राम तो ये तथागत के अनुकंपा से जब तक समय हमारा 5 बजे तक का है, ये प्रोग्राम सदैव चलता है। अच्छा, बहन जी का ट्वीट भी आया, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। बहन जी ने ट्वीट किया है, क्या है पूरा मसला बताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, आज हमारे नेता और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भाई आकाश आनंद जी को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। उसके लिए माननीय बहन जी ने बधाई दी है। दोनों जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, और समस्त बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाले सभी लोगों को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, बधाई कि हमारे नेता को एक पुत्री की प्राप्ति हुई है। चलिए, स्वराज टाइम्स की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई।
तो वकील साहब शाम तक यहीं रहने वाले हैं? बिल्कुल शाम तक यहीं रहने वाला है। ये मेले, ये देखिए सर्व समाज, प्रत्येक जाति अपने अपने धार्मिक कल्चर प्रोग्राम करती है, तो ये बहुजनों का ये भी एक सांस्कृतिक कल्चर है, जहाँ जो है सभी विचारधारा के महापुरुषों के आप देखेंगे फोटो लगे हुए हैं। तो सभी इसमें पिछड़े, दलित और सभी समाज के महापुरुषों के चित्र हैं। तो ये हम सबका एक सांस्कृतिक कल्चर है, जहाँ मैं ये कहता हूँ कि सभी समाज को, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या स्वर्ण, और सभी लोगों को यहाँ आकर यहाँ का कल्चर देखना चाहिए। महापुरुषों की झलकियाँ यहाँ दिखने को मिलेंगी। एक भाईचारा, एक कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, समानता का यहाँ कल्चर दिखाया जाएगा कि सभी समाज के लोगों को एक मंच पर किस तरह लाया जा रहा है, ये प्रोग्राम ये दर्शाता है। चलिए जी वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलेंगे थोड़ी देर बाद में नई वीडियो में आपसे। जब तक आप पे भी बड़ी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी को देखते रहें, व्यवस्था को देखते रहें। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वकील साहब। वकील साहब ने बड़े विस्तार से आपको बताया कि प्रोग्राम क्या है। तो यहाँ बहुत सारे लोग जगह जगह से आए हुए हैं, तो उनसे भी रूबरू कराएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, थोड़ी देर इंतजार करिए, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज है। बहुत बहुत